राणा अयूब, याद है ना आपको? वैसे अपने आप को न्यूज में बनाए रखने के लिए मोहतरमा कोई भी मौका अपने हाथ से गवाती नहीं है। इसलिए जिस अंगने में इनका काम नहीं होता वो वहां भी पहुंच जाती हैं। दुनिया में ऐसा कोई विषय नहीं है जिस पर राणा अयूब अपनी राय न दे। खुद को बड़ी पत्रकार बताने वाली राणा अयूब का विवादों से गजब का नाता है। तभी तो एक जाता है तो दूसरा आता है। लकी गर्ल। भारत में उनकी प्रो इस्लाम पत्रकारिता से देश के हिंदू अच्छी तरह से वाकिफ हैं। वामपंथी गिरोह की आंखों का तारा और तथाकथित पत्रकार इस बार भी अपने गलत कारणों की वजह से फंस गई हैं। इस बार राणा अयूब के एक ट्वीट पर उन्हें सऊदी अरब के लोग एक के बाद एक डोज दे रहे हैं। वही सऊदी अरब जहां से इनकी जमात के कई पत्रकारों की रोजी रोटी चल रही है। दरअसल राणा अयूब यमन और सऊदी अरब को लेकर किए गए ट्वीट के बाद बुरी फंसी हैं। आतंकवादियों के समर्थन का आरोप लगाकर सऊदी अरब वाले निशाना साध रहे हैं, लेकिन इसके लिए भी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही दोषी ठहरा रहे हैं। राणा अयूब ने लिखा था कि यमन को सऊदी अरब तबाह कर रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि यमन सरकार के निवेदन पर सऊदी अरब वहां कार्रवाई कर रहा है। राणा अयूब ने इस बात पर शर्म जताया था कि मक्का मदीना का नियंत्रण सऊदी अरब के पास है। राणा अयूब की ये टिप्पणी यमन में हौथी विद्रोह समूह द्वारा संचालित एक अस्थायी जेल पर सऊदी के नेतृत्व वाले हवाई हमलों के बाद आई है। दरअसल हाल ही में हौथी लड़ाकों ने संयुक्त अरब यूएई पर एक घातक ड्रोन हमला किया था। इस हमले के बाद सऊदी अरब की ओर से हमले तेज हो गए। जवाब में हौथी समूह भी सऊदी अरब में मिसाइल और ड्रोन हमले करता रहा। राजनीतिक नियंत्रण के हिसाब से हौथी लड़ाके उत्तरी यमन में एक बड़े क्षेत्र को नियंत्रित करते हैं और सऊदी के नेतृत्व वाला गठबंधन इस आतंकी समूह से लड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त यमन सरकार का समर्थन कर रहा है। सऊदी गठबंधन यमन में अब्दारुबू मंसूर हादी सरकार का समर्थन कर रहा है। राणा की ट्वीट के बाद सऊदी के लोग आश्चर्य में पड़ गए कि भारतीय पत्रकार हौथियों का विरोध न कर उनकी ही आलोचना कर रही हैं। राणा अयूब ने पूरे ट्वीट में सऊदी नागरिकों को गैर मुस्लिम तक ठहरा दिया था। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि यमन में खून बह रहा है और खून की प्यास से सऊदी को रोकने वाला कोई नहीं है। ये वो लोग हैं जो खुद को इस्लाम का रखवाला कहते हैं। एक मुसलमान होने के नाते मुझे शर्म आती है कि ये दरिंदे पवित्र मस्जिद के रखवाले हैं। इस नरसंहार पर दुनिया चुप नहीं रह सकती। दरअसल एक कहावत है कि सियानी बिल्ली खंभा नोचे। कुछ ऐसा ही राणा अयूब ने किया। अयूब को कुछ और नहीं मिला तो इसके लिए भी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहरा दिया। राणा अयूब ने ट्वीट कर लिखा कि भारत में मोदी समर्थकों द्वारा सऊदी ट्रोल्स का उत्साहवर्धन किया जा रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हौथी जैसे आतंकवादी जो बाल सैनिकों का इस्तेमाल करते हैं, यमन के लोगों को मारते हैं, गाली देते हैं और लगभग हर रोज ड्रोन से दूसरे देशों पर हमला करते हैं। दरअसल देश के प्रत्येक मुद्दे पर झूठा एजेंडा चलाने में कुछ वामपंथी पत्रकारों ने मानो महारत हासिल की हुई है। भले ही मामला झूठ की बुनियाद पर टिका हो, लेकिन उसे सच बताकर भुनाने में वामपंथी ज्यादा समय नहीं लेते हैं। राणा अयूब के विवाद और कारनामों की लिस्ट बहुत लंबी है। आपको याद होगा कि कोविड सहायता के नाम पर विदेशी फंड्स की घपलेबाजी करने और एफसीआरए के नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में वो पकड़ी भी गई थी, जिसके बाद उन्होंने अपना वित्तीय सहायता अभियान बंद कर दिया था। दरअसल कोविड-19 की दूसरी लहर से भारत में जो नुकसान हुआ उसे लेकर राणा अयूब ने कथित तौर पर सहायता मांगी थी, लेकिन सच्चाई सामने आ गई कि राणा अयूब ने उस सहायता में घपलेबाजी करने का प्रयास किया था। वामपंथी विचारधारा वाले बुद्धिजीवियों और पत्रकारों की एक आदत है कि ये लोग भ्रष्टाचार भी सत्कर्म का दिखावा करके करते हैं, लेकिन जब पर्दाफाश होता है तो इनके होश ठिकाने आ जाते हैं। वामपंथी पत्रकार राणा अयूब की हालत भी कुछ ऐसी ही है। वैसे इस पूरे प्रकरण से ये तो साफ हो गया कि राणा अयूब न घर की रही न घाट की रही। चली थी ज्ञान देने, उल्टे सऊदी के लोगों ने इन्हें ही सबक सिखा दिया। रेतली मीडिया की रिपोर्ट।